अब सबन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होएगो। और आज सवेरे नंदा सुनंदा ने जैसे ही जाय करके देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सो नीलमणि जैसो लाला सोयो है। आहा, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दियो, है गयो है गयो है गयो है गयो। रास्ता में रोक रोक के सब पूछे कहां भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। सब नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, कहां भयो कहां भयो कहां भयो। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद भवन की गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के नंद बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले आपने इतने ब्रजवासी जमाए, यमुना जी की सेवा करी, ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कियो, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। यह बात सुनकर के नंद बाबा अति प्रसन्न हो गए। खूब ब्राह्मणों को दान दिया, ब्रजवासियों को दान दिया, गैयाओं का पूजन किया। लाला से अभी तक मिले नहीं है नंद बाबा, पहले गए ब्राह्मणों के पास, उनको दान करके आए, ब्रजवासियों को बहु सामग्री लुटा के आए, यमुना जी का पूजन किया, गैया का पूजन किया, तब जाकर के लाला से मिले। सब ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला, सब ने जाकर के नंद भवन को घेर लिया। सब गा रहे हैं। ब्रजमंडल में ऐसा हमारे आपके जैसा उत्सव नहीं हुआ है। ब्रजवासी नाच रहे, गा रहे, उत्सव मना रहे। उन्होंने लाला को देखा ही नहीं है अभी भी, फिर भी नाच रहे हैं, अपने घर सजा रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ चढ़ के उछल उछल के कह रहे हैं बधाई हो बधाई हो। मानो ऐसे उत्सव मना रहे हैं कि जैसे ये लाला के सगे भैया हों, लाला के सगे चाचा हों, लाला के सगे संबंधी हों। दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इतना उत्साह ब्रजवासियों में भरा है, सब नाच रहे हैं। भागवत जी में वर्णन है, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। बोले जितने वाद्य हैं ना, तबला ढोलक ढोल नगाड़े, ये सब तो 6-7 दिन बजे, पर उत्सव तो चल ही रहा। 6-7 दिन बाद इन सब के ये सब फूटने लगे। तो बोले फिर ब्रजवासी उत्सव कैसे मना रहे हैं? तो व्यास जी वर्णन करते हैं, अवाद्यंत विचित्राणि। कोई अपने मुंह को फुला करके मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई आवाज निकलने वाली कोई भी सामग्री मिल जाए उसी को बजा रहे हैं। बिना बाल वाला कोई आ जाए तो उसके सिर को ही बजा रहे हैं, कोई किसी के पेट को ही बजा रहे हैं। बस उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और सब कहा कह रहे हैं भैया बुरा मत मइयो, नंद बाबा के लाला भयो है तो को भी बधाई हो, तेरो पेट धन्य हो जाएगा। नहीं कि यहाँ पे ढोलक बजवा ले, मोटे मोटे पेट वाले भी अपने ढोलक बजवा रहे हैं, कोई सिर पे बजवा रहा है, कोई अपने हाथों से विचित्र विचित्र वाद्य बजा करके सब नाच रहे हैं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। नंद बाबा अपने 3 भाव पवित्र कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को इतनी सेवा कर रहे हैं सबकी, कोई भी उदास नहीं है जाए, कोई भी हताश नहीं है जाए। सब तो नंद बाबा सबके पास जा रहे हैं, कोई को कोई दिक्कत तो नहीं। सबन के हाथ जोड़ें, सबन के भाव रखें, सबन के प्रति ऐसी भावना रखें कि किसी के हृदय में कोई भी प्रकार को द्वेष भाव या कोई अंतर्भाव नहीं आ जावे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल की सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, खूब दान कर रहे हैं नंद बाबा, और भजन तो चल ही रहे हो। भगवान 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे आए, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे तो रोहिणी मैया लाला को लेके बैठी ठाकुर जी को, और यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी, देखने के लिए गर्गाचार्य जी कुछ जानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को जैसे ही देखा, देखते ही कहा मैया ये आपका लाला नहीं है। तो बोले कौन है? तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलम विदु। मैया ये रोहिणी के लाला है। यशोदा मैया बोली हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सब जानते हैं। बोली इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इसको बलराम कहकर के पुकारेगा। और रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, सांस रुक गई, हाथ वाथ सब ऐसे स्थिर हो गए, मानो जैसे कोई शव
ऐसे शव के भांति हो गए। क्यों? देखते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, पता चल गया शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण है ये तो। यशोदा मैया बोली, बाबा पधार गए क्या? जोर से हिलाया, बोले बाबा बाहर जाके पधारो, घर में कहीं पधार गए। थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी के जब ध्यान टूटा, बोले मैया ये आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये सामान्य बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। ठाकुर जी छोटे से 1 साल के हैं और रोहिणी मैया की गोद में बैठे बैठे और घूर रहे हैं। गर्गाचार्य जी को बोले मेरी पोल पट्टी खोलेगा सबरी, बोलना अभी जानते नहीं। ठाकुर जी ने गोद में बैठे बैठे इशारा किया, बोले मैया को नहीं बताओ मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद किए। ठाकुर जी अंतस्थ में आ गए और अंतस्थ में आके बोले, हे गर्गाचार्य जी आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, पर मां को नहीं बताइए कि मैं परमात्मा हूं। गर्गाचार्य जी बोले क्यों? कारण? ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रज में आया क्यों हूं? केवल प्रेम स्वीकार करने। और क्षमा करना गर्गाचार्य जी, जहां प्रभुता प्रधान होती है ना वहां प्रेम नहीं होता। मैं प्रभुता छुपा के रहना चाहता हूं। आप मां को यदि बता दोगे कि मैं भगवान हूं, मोए कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी तो कहेगी दिन रात या की आरती करे करो, भैया भगवान है जे तो। मैं तो मैया को प्रेम लेवे आया हूं, इन ब्रजवासियों को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, मैया से ये मत बताओ कि मैं परमात्मा। इसलिए गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए। गर्गाचार्य जी की जब समाधि खुली तो बोले मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साधारण नहीं है। बोले कौन है जी? बोले नारायण समो गुणई। पहले तो कहने वाले थे ये साक्षात नारायण है, लेकिन ठाकुर जी के मना करने पर गर्गाचार्य जी बोले ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कुछ अद्भुत करे, अप्रतिम करे, तो आप यही समझना कि इसमें नारायण जैसे लक्षण हैं। या को नामकरण तो कर दो कछु। बोले मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसीलिए इदानिम कृष्णताम गतः। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो कृष्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी थोड़े सांवले हैं। वैसे ठाकुर जी का रंग आज तक कोई बता ही नहीं पाया कैसा है। ठाकुर जी को कोई नीला बताता है, कोई सांवला बताता है, कोई काला बताता है, पर नहीं, इन सबसे परे हैं ठाकुर जी। कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण की खोज आज तक हो ही नहीं पाई कि वो वर्ण कैसा है। ठाकुर जी अद्भुत है। और कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। आप देख के भी उनके हो सकते हो, सुन के भी उनके हो सकते हो, हर स्थिति में आप उनके बन जाओगे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब ठाकुर जी को नामकरण है गयो कृष्ण। मैया दुनिया भर के नाम बोलती है, लाला कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब मैया उनसे बुलवाती है, बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा आके बोलते हैं मैया ना बोलेगो, यूं बोलेगो बाबा। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी मुस्कुराते नहीं बोलते बाबा। दाऊ दादा आके बोलते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में एक गैया सामने से निकलती है, ठाकुर जी बोलते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, पूरे नंदगांव में, पूरे गोकुल में नगाड़े बजने लगे, बधाई हो बधाई हो, अरे नंद को लाला बोलन लगो। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला पृथ्वी पर? गैया। सबसे पहले गैया बोले। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला लाला गैया, अब बोल मैया। तब ठाकुर जी बोले मैया। नंद बाबा गोद में लेके भागे, बोले लाला बोल भैया, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो सब गोपियां, ग्वाल सब आ गए नंद भवन में, और सब अपनी अपनी गोद में लेकर के लाला से अपना नाम बुलवा में। अब गोपियों के बड़े विचित्र नाम। एक गोपी को नाम चारुलता। अब वो कह रही है ठाकुर जी से बोल चारुलता। ठाकुर जी रोने लगे, बोले दारी तो समझ ना आ रही, अभी बोलना सीखूं मैं, कहां से बोलूं चारुलता। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। अब मैया ने ठाकुर जी को और भी कुछ सिखाया। सब गोपियों को बुला लिया। मैया वो देखो तुम्हें लाला की एक नई भाव दिखाऊं। सब गोपियां घेर के बैठी हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। मैया बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो छोटे से ठाकुर जी ऐसे करते हैं। सब गोपियां ताली बजाते, ओहो लाला को पता है आंख कहां है।
एक गोपी बोली लाला नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़े, ये रही मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहाँ है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाले, ये मेरी जीभ। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी उस गोपी की ओर ऐसे घूर के देखें, बोले मैं सब समझ रहा हूं, मैं जैसे कान पकड़ूंगा सुई कहेगी क्षमा कर दियो लाला, कान मत पकड़े, मैं कान पकड़ूंगा ही ना। गोपी फिर बोली लाला तेरे कान कहाँ है? सो ठाकुर जी धीमे धीमे उठे, अभी नेक नेक चलना सीखे, और नेक नेक चल के गए और गोपी के कान पकड़ के बोले जे रहे कान। अपने काय को पकड़ूं? तेरे कान पकड़ के दिखाऊंगा जे है कान। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे आकाश में 33 कोटि देवता खड़े होकर के ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को वंदन करते हैं। धन्य हैं आप सब ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ आपके साथ इतना प्रेम बांट रहे हैं।